हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारे 12th क्लास बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आईएमआर और एमएमआर। एक था हमारा आईएमआर और एक था एमएमआर। जो आईएमआर था, इसका मतलब क्या था? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट क्या है? जो न्यू बेबी बोर्न हुआ है उसको इन्फेंट बोला है। तो लास्ट जो पीछे की अगर हम बात करें, पिछले टाइम की अगर हम बात करें, तो उसमें जो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, जो न्यू बोर्न बेबी थे उनकी डेथ रेट तो वो था हाई था। और साथ में जो एमएमआर है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है? जो मदर अपने बच्चों को जन्म दे रही है, उनकी जो डेथ हो रही थी पिछले टाइम के कंपैरिजन में, वो ज्यादा थी। अब क्या है? जो आईएमआर है और एमएमआर है, वो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में अब क्या हुए? डिक्रीज हुए हैं। उनके डिक्रीज होने से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है। तो इनसे रिलेटेड हम आज एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो हम यहाँ पे 5 टाइप्स के बर्थ कंट्रोल मेथड पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड, इसका नाम है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या है? आइए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ द ओव्यूम एंड स्पर्म मीटिंग। जो नेचुरल मेथड है कैसे काम करता है कि इसके अंदर हमने क्या करना है? जो ओव्यूम है और स्पर्म है, मींस जो एग है और स्पर्म है, उनकी मीटिंग को क्या करना है? अवॉइड करना है। फर्स्ट है इसके अंदर पीरियोडिक अबस्टिनेंस। अबस्टी का मतलब होता है अवॉइड करना। अबस्टी का मतलब होता है अवॉइड करना। इन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड, ठीक है, ये आ गया अबस्टेन या अबस्टी का मतलब अवॉइड करना। इन सच मेथड द कपल्स अवॉइड और अबस्टेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम अ डे 10 to 17 days of the menstruation cycle when ovulation could be expected। क्या मतलब है इसका? ये बोल रहे हैं जो पीरियोडिक अबस्टिनेंस हमारा एक मेथड है, इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर जो कपल्स हैं, वो जो कोइटस है, जो सेक्स है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं? वो उसको अवॉइड करते हैं कुछ टाइम के लिए। किस टाइम के लिए? जब टाइम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का 10 से 17 दिन। फॉर एग्जांपल, जो ये पीरियोडिक अबस्टिनेंस है, एक कैलकुलेशन बेस्ड मेथड है। मींस जो कपल्स को थोड़ी बहुत साइंटिफिक नॉलेज है, उनको कैलकुलेशन करनी आती है, तो क्या करते हैं? जैसे मैच्योरेशन साइकिल होता है कितना? 28 दिन का। हम यहाँ लिखते हैं 28 दिन का होता है। और 14th डे क्या हो रहा है? 14th डे हो रहा है ओव्यूलेशन। 14वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है। तो 14वें दिन से 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद, यानी कब? 10 से लेके 17 दिन, 17 जो दिन है 10 से लेके 17 तक, इनके बीच तक क्या करना है? इनके बीच तक हमें क्या करना है? अवॉइड करना है, अब्सटेन करना है। क्या? कोइटस या इंटरकोर्स। अब उससे क्या होगा? अब जो 14th डे है, ओव्यूलेशन होता है इस दिन पे। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? जब ओव्यूम ये एग फॉलिकुलर से रिलीज होते हैं। अब अगर उस टाइम पे कोइटस हुआ, इंटरकोर्स हुआ, तो क्या करेंगे? स्पर्म डायरेक्टली मीट करेंगे ओव्यूम से, और जिससे क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और जो वीमेन है वो क्या करेगी? वो मतलब कंसीव करेगी, प्रेगनेंसी कंसीव करेगी। तो अगर हमें ये जो मैंने नेचुरल मेथड अपनाना है, पीरियोडिक अबस्टिनेंस, इसमें क्या करना होता है? इसमें सेक्स अवॉइड करना होता है 10 से 17 दिन तक। कब? मैच्योरेशन साइकिल्स में, जब क्या एक्सपेक्टेड है? ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है कि भाई इस दिन में। लेकिन ये क्या है? ये मेथड थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है। इसमें जो कपल्स हैं उनको अपने मैच्योरेशन साइकिल के डेज हैं वो नोट करने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा मेथड क्या है? ये मेथड है क्या? रिस्की। क्या पता जो दिन, वो जो डे वो काउंट कर रहे हैं, वो क्या हो जाए? उनमें गलती लग जाए, भूल जाए वो, या जो 28 दिन का था वो 28 दिन ही चल के कितना 32 या 30 डेज का हो जाए, तब भी क्या हो सकता है? तब भी क्या हो सकती है? गलती हो सकती है। एज द चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, एक बार इरेज कर लें इसको। एज द चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। अब एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्या? जो 17 से 10 दिन का बीच का टाइम है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर, जो 10 से 17 के बीच का टाइम है, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। इस पीरियड के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का चांसेस है वो क्या होता है? वो वेरी हाई होता है, 100% ही होता है। देयरफॉर बाय अब्सटेनिंग फ्रॉम द कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड।
अगर 10 से लेके 17 दिन तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स क्या अवॉइड करते रहेंगे, इंटरकोर्स अवॉइड करेंगे, तो क्या होगा उस टाइम पे जो कंसेप्शन है वो प्रिवेंट हो जाएगी। अब दो वर्ड है यहाँ पे आपने ध्यान करना है, एक होता है कंसेप्शन, यहां वर्ड आया है कंसेप्शन, ये वाला कंसेप्शन का मीनिंग क्या है, कंसेप्शन कंसेप्शन का मीनिंग है प्रेगनेंसी। एक होता है कॉन्ट्रासेप्शन। तो शब्दों का खेल है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होइए। कॉन्ट्रासेप्शन का, कॉन्ट्रा का मतलब क्या है, अपोज करना, तो कॉन्ट्रा का मतलब क्या है, प्रेगनेंसी को क्या करना, स्टॉप करना, उसको रोकना, उसका वो मतलब है कॉन्ट्रा का। तो पहला मेथड था नेचुरल मेथड के अंदर पीरियोडिक अबस्टिनेंस, सेकंड मेथड है विथड्रॉल या कोइटस इंटरप्शन, विथड्रॉल या कोइटस इंटरप्शन। इसके दौरान क्या होता है, इट इज द अनदर मेथड, इज द अनदर नेचुरल मेथड इन विच द मेल पार्टनर withdraw his penis from the vagina just before ejaculation so as it to avoid insemination। इससे पहले हम इंसेमिनेशन समझे क्या होता है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है क्या कि जो स्पर्म्स हैं वो वजाइना के अंदर क्या होने, ट्रांसफर होना, स्पर्म्स का वजाइना के अंदर ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। तो इंसेमिनेशन ही नहीं करना है, वो कैसे नहीं करना है, अब एट द टाइम ऑफ द कोपुलेशन, कि जब कपल्स कोपुलेट कर रहे हैं, कोइटस कर रहे हैं, तो उसके दौरान पे क्या होता है, अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर, तब क्या करेगा जो मेल पार्टनर है, जब स्पर्म जस्ट रिलीज होने वाले हैं, सीमन रिलीज होने वाला है, मेल को पता चल जाता है क्योंकि ये ब्रेन का रिफ्लेक्स होता है कि अब स्पर्म रिलीज होने वाले हैं। तो जब स्पर्म रिलीज होने वाले हैं वो क्या करेगा, वो अपने पेनिस को विथड्रॉ करेगा, मतलब बाहर निकालेगा, कहां से, फ्रॉम द वेजाइना। कब, जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, कब कि जब उसके स्पर्म जस्ट इजैकुलेट होने वाले हैं, जिससे क्या होगा, जिससे इंसेमिनेशन अवॉइड हो जाएगी और जिससे जो प्रेगनेंसी वो भी क्या हो जाएगी, वो अवॉइड हो जाएगी। तो ये मेथड भी बहुत रिस्की है, ये मेथड भी क्या है, बहुत रिस्की है। तो दोनों मेथड जो हमने नेचुरल के अंदर पढ़े, दोनों के दोनों मेथड क्या है, बहुत ही रिस्की मेथड है। थर्ड है लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल मींस अब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं इसको, ये थर्ड मेथड है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट पे बेस्ड है दैट ovulation and therefore the cycle do not occur during the periods of the क्या ये intense lactation following a parturition। इसका मतलब क्या है, पार्चुरेशन का मतलब है डिलीवरी, कि जब लेबर होती है, डिलीवरी होती है, बच्चे की डिलीवरी होती है, उस पीरियड को उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। कि पार्चुरेशन से लेके डिलीवरी से लेके जब डिलीवरी हुई, बेबी बाहर निकला, बेबी बाहर निकलने के बाद जो क्या होता है, यूट्रस होता है वो और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे प्लेसेंटा वगैरह है, अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह सब कुछ क्या होता है, वो वजाइना से बाहर निकलता है। अब उसके पार्चुरेशन के बाद क्या होता है, मदर्स के अंदर मिल्क बनना, जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है, मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, फिर वो अपने बेबी को क्या करती है, फीड करती है। तो जब तक अपने बेबी को फीड करेगी, द बेबी इज 100% फीड फ्रॉम हिज मदर या हर मदर, 100% की सिर्फ बेबी अपने मदर का ही दूध पी रहा है और बाहर से कोई भी चीज नहीं खा रहा है, तो उस पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशनल पीरियड। उस पीरियड को क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल पीरियड। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि 6 महीने तक की क्या अपने जो बच्चे हैं उनको सिर्फ अपना दूध पिलाओ, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी भी ज्यादा होती है। एक और जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है, इसका मतलब क्या है कि जब तक बेबी अपने मदर्स का मिल्क पी रहा है, दूध पी रहा है कंप्लीटली, की बाहर से कुछ भी नहीं ले रहा, वो एक पानी की बूंद भी नहीं ले रहा है, ठीक है, कोई भी खाना वगैरह नहीं ले रहा है, कुछ भी, कोई भी रोटी है, सब्जी, कुछ भी नहीं ले रहा, ये मोस्टली 3 to 4 मंथ तक होता है शायद। तब तक क्या होता है, उन दिनों तक जो ओव्यूलेशन है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स है, वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, absence of the maturation, वहां पे मैचुरेशन नहीं होती। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट द ओव्यूलेशन इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग द पार्चुरेशन, लैक्टेशन पार्चुरेशन के बाद जब लैक्टेशनल चलेगा तब तक क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, absence of ovulation बना रहेगा। therefore as long as the mother feed the child fully, जब तक मदर अपने बेबी को फुल्ली दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीड करवा रही है, the chances of the conception are almost nil,
तो जो चांसेस है कंसेप्शन के, कंसेप्शन मींस अभी बताया था प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो क्या है, ऑलमोस्ट नील है, ना के बराबर है। However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months। ये आ गया 6 मंथ। क्यों बोलते हैं डॉक्टर 6 महीने तक? क्योंकि जो ये लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड्स है ये काम करता है मैक्सिमम 6 महीने तक ही। अब ये मेथड भी क्या हुआ, ये मेथड भी रिस्की हुआ, क्योंकि पता नहीं चलता कि जैसे लैक्टेशनल एमिनोरिया चल रहा है, बेबी बाहर से चीज खा रहा है, कोई भी फ्रूट खा रहा है, फल खा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो बेबी की नीड है मिल्क की वो कम हो जाएगी। अब बेबी की नीड कम होने से क्या होगा, जो लैक्टेशन का मतलब क्या है, लैक्टेजन हार्मोन। लैक्टोजन हार्मोन क्या करता है, लैक्टोजन हार्मोन अब जो ओव्यूलेशन करवाते हैं वो करवाते हैं एफएसएच एंड एलएच। अब जब तक ब्रेस्ट फीड हो रहा है तब तक जो एफएसएच और एलएच हार्मोन्स हैं ये प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, लैक्टोजन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे क्या होगा, जिससे ओव्यूलेशन नहीं होगा। अब जब ब्रेस्ट फीडिंग हुआ कम, ब्रेस्ट फीडिंग कम हुआ तो क्या हुआ, जो लैक्टोजन हार्मोन्स है वो क्या होगा, वो कम होगा, जिससे एफएसएच और एलएच बढ़ेंगे। एफएसएच और एलएच बढ़ने से क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, मैच्योरेशन स्टार्ट होगा। तो ये मेथड भी क्या है, ये मेथड भी रिस्की मेथड है। However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months। सिर्फ 6 महीने तक की जो मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया ये इफेक्टिव है। As no medicines or devices are used in this method, side effects are almost nil। अब जो क्या बोल रहा है कि जो तीनों मेथड हमने पढ़े इनमें कोई मेडिसिन तो लग नहीं रही है, जब मेडिसिन ही नहीं लग रही है तो साइड इफेक्ट क्या होंगे, बिल्कुल ना के बराबर ही होंगे। बट तीनों मेथड क्या है, तीनों मेथड क्या है, रिस्की हैं। द चांसेस ऑफ द फेलियर दो ऑफ दीज मेथड आर आल्सो हाई। अब साइड इफेक्ट तो जीरो है, बट इन मेथड के जो फेलियर के चांसेस है वो क्या है, बिल्कुल हाई है। नेक्स्ट मेथड है बैरियर मेथड। फर्स्ट मेथड था हमारा नेचुरल मेथड, नेक्स्ट मेथड है बैरियर मेथड। ओवियम एंड स्पर्म, अब इस मेथड में भी क्या करेंगे हम, जो ओवियम और स्पर्म है इनकी जो मीटिंग है उनको प्रिवेंट करेंगे। इन दिस मेथड ओवियम स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ द बैरियर। लेकिन अब कैसे, किसका बैरियर्स का इस्तेमाल करेंगे। बैरियर्स क्या है, बैरियर्स वो सब्सटेंस है या वो चीज है जो क्या करेंगे, जो स्पर्म और ओवियम की जो मीटिंग है उनको क्या करेगी, रोक देगी। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर द बोथ, और जो बैरियर मेथड है मेल्स के लिए भी अवेलेबल और फीमेल के लिए भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल कंडोम्स। अब ये आप जो दो डायग्राम देख रहे हैं, ये जो कंडोम्स है ये मेल के लिए है और ये कंडोम्स है ये फीमेल के लिए है। बैरियर मेथड्स में क्या आती है, बैरियर मेथड में कंडोम्स आती हैं। जो कंडोम्स है वो क्या, मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होती हैं। जो कंडोम्स है वो किसकी बनी होती हैं, वो बनी होती हैं, these are made up of किससे, thin rubber and latex sheath that are used to cover the penis। मेल के अंदर पेनिस को कवर करेंगे और फीमेल के अंदर वैजाइना को या उसकी जो सर्विक्स उसको कवर करती हैं। Just before the coitus, so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract। अब क्या होता है कि जब इजैकुलेशन होती है, इजैकुलेशन मींस क्या, जो सीमेंस बाहर निकलते हैं वो वजाइना के अंदर एंटर नहीं कर पाते। अब इससे एक और फायदा क्या है, जो STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, वो नहीं होता, क्योंकि जो भी इन्फेक्शियस बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सीमन के अंदर। सो इसका प्लस पॉइंट है कंडोम्स का। दिस कैन प्रिवेंटेड कंसेप्शन। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है जिसका हम यूज कर रहे हैं, क्या, इससे कंसेप्शन क्या होता है, रुकता है। कंसेप्शन मींस प्रेगनेंसी। एक एग्जांपल दे रहा है, बिल्कुल फेमस एग्जांपल है निरोध। निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ द कंडोम्स फॉर द मेल्स। जो निरोध है वो क्या है, पॉपुलर ब्रांड है कंडोम्स का जो मेल्स के लिए अवेलेबल होता है। Use of the condoms has increased in the recent year due to its additional benefits of the protecting the user from the contracting STI। अभी बच्चे ने बात कर दी कि जो कंडोम्स का यूज आज के दिनों में क्या है वो बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इससे जो STI है, STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो क्या हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है, रुक रही है। और जैसे फॉर एग्जांपल एड्स है, अभी इन जैसी बीमारियां कोई इलाज ही नहीं है, तो जो कंडोम्स है इसमें वेरी यूजफुल है। Both the male and female condoms are disposable। और क्या है, जो condoms है वो क्या है, डिस्पोजेबल है, मींस इनको सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं, यूज करने के बाद वो क्या करनी है, डिस्पोज करनी है। इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड। सेल्फ इंसर्टेड का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी जो एक्सपर्ट है उनकी जरूरत नहीं पड़ती है, और देयर बाय गिव्स प्राइवेसी। तो क्या करती है,
ये प्राइवेसी देती है जो भी यूजर्स होते हैं उनको। अदर मेथड्स है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्टस। इनके बारे में एनसीईआरटी ने इतना दिया नहीं है। ये भी क्या है, दीज आर आल्सो आर द बैरियर मेड, जो किससे, रबर से बने हैं और इंसर्टेड इनटू द फीमेल। अब जो कंडोम्स थी वो मेल के लिए भी थी और फीमेल के लिए भी थी, लेकिन जो डायफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स है, वोल्ट्स हैं, ये क्या है, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए बने हैं और ये क्या होते हैं, ये फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंसर्टेड होते हैं। ये क्या करते हैं, दे कवर द ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस। ये सर्विक्स को कवर करते हैं कोइटस के दौरान। दे प्रिवेंट द कंसेप्शन बाय द ब्लॉकिंग ऑफ द एंट्री ऑफ द स्पर्म। ये भी वही काम कर रही है, बैरियर का काम कर रही है, स्पर्म की एंट्री वजाइना के अंदर नहीं होने देते थ्रू द सर्विक्स। एक बार हम इसका डायग्राम्स देख लेते हैं। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये हैं डायफ्राम्स के। ये जो डायफ्राम्स हैं ये क्या करते हैं, ये वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं और इंसर्ट होने के बाद क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द वेजाइनल ट्रैक्ट। क्या लिखा है इसमें, डायफ्राम, वोल्ट्स एंड सर्वाइकल कैप्स आर आल्सो सम 3 टाइप्स ऑफ द बैरियर। ये भी क्या अदर टाइप ऑफ बैरियर है जो ये भी रबर से मिलके बने हैं एंड आल्सो इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कोट द, कोट मतलब उसको कवरिंग करेगा, किसको, सर्विक्स को, कब, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। दिस प्रिवेंटिव कंसेप्शन, कंसेप्शन मतलब मींस, कंसेप्शन मींस प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रा का मतलब होता है रोकना, कंसेप्शन मींस प्रेगनेंसी और कॉन्ट्रासेप्शन मींस प्रेगनेंसी को अवॉइड करवाना। तो 2 वर्ड याद रखना आपने, बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एंट्री ऑफ, कैसे कंसेप्शन को प्रिवेंट करेगा ये, कि स्पर्म की एंट्री को ये सर्विक्स के अंदर होने ही नहीं देगा। एक और खास बात क्या है, दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो ये क्या है, ये डिस्पोजेबल नहीं है, इनको यूज किया, वॉश किया, अगेन फिर आप इनको यूज कर सकते हो। अब क्या होता है, कई बार इनके अंदर कट वगैरह लग जाता है तो उससे भी क्या होता है, क्या उससे प्रेगनेंसी होगी, नहीं, क्योंकि इनके साथ क्या आती है, कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आती हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आती हैं, जेलीज आती हैं। ये जो साइडल का मतलब ये होता है किल करना, तो जो क्रीम्स हैं, जेलीज है, स्पर्म को क्या कर देती हैं, किल्स कर देती हैं। दे आर आल्सो यूज्ड विद दीज बैरियर टू एनहांस द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब जो प्रेगनेंसी को रोकने की एफिशिएंसी उसको इंक्रीज करते हैं, जो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हैं और जेलीज हैं या फोम्स हैं। एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, दिस प्रोडक्ट स्पेशली कंडोम्स आर इजीली अवेलेबल। जो कंडोम्स है, जो बैरियर मेथड्स हैं वो क्या है, आसानी से क्या है, अवेलेबल है एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द सेक्सुअली, ये सबसे प्लस पॉइंट है, ये क्या किससे बचाते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। अब है डिसएडवांटेज का, दीज आर नॉट कंप्लीटली रिलायबल स्पेशली इफ नॉट यूज प्रॉपर्ली, और कंडोम्स ब्रेक ड्यू टू द सम रीजन। अगर इनको प्रॉपर्ली यूज ना किया जाए, और कई बार क्या होता है, कंडोम्स आर ब्रेक ड्यू टू द सम रीजंस, तो उससे क्या होता है, उससे जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। सिर्फ ये कि इनकी क्या है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। थर्ड मेथड हमारा ये, इसी से पढ़ते हैं थोड़ा। अनदर इफेक्टिव मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इन दिस डिवाइस आर इंसर्टेड इनटू द वेजाइना। जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, नाम में है इंट्रा यूट्राइन, वे डिवाइस जो यूट्रस के अंदर क्या की जाए, इंसर्ट की जाए, उन डिवाइसेस को बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये मेथड भी क्या किसके लिए, इफेक्टिव फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन एंड some devices are inserted into the vagina, ये तो नाम में ही है, through the uterus. These are done by the doctors only. अब जो बैरियर मेथड से उनमें क्या थी, उनमें जो प्राइवेसी फ्रेंडली थे वो उनमें प्राइवेसी थी, लेकिन ये जो मेथड्स हैं ये सिर्फ एक्सपर्ट ही इनको लगाते हैं। So these methods are done by the doctors, are presently available as a non-medicated IUD, copper releasing IUD। अब IUD की बात कर रहे हैं, एक तो है नॉन मेडिकेटेड IUD जिसके अंदर कोई मेडिसिन वगैरह रिलीज नहीं होती है, एक है जो कॉपर रिलीज करती है, कॉपर टी हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल रिलीजिंग IUD, जो क्या करेगी, हार्मोन्स को रिलीज करती है बॉडी के अंदर। IUD वर्क बाय इंक्रीजिंग द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। कैसे काम करती है, ये मैकेनिज्म है जो IUD है वो फैगोसाइटिस ऑफ द स्पर्म। फैगोसाइटी का मतलब है कि स्पर्म जब एंटर करते हैं ना, तो उनको जो ये IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस है उनको फैगोसाइट्स उनको खा जाती है, एनगल्फ कर जाती है विद इन द यूट्रस के अंदर ही, एंड रिलीज द कॉपर आयन विच सुप्रेस द। अब कॉपर आयन की बता रहे हैं मैकेनिज्म, कॉपर आयन कैसे काम करते हैं, जो कॉपर टी होती है, कॉपर आयन सप्रेस द मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देती है,
एंड फर्टिलाइजिंग जो कैपेसिटी होती है स्पर्म्स के उनको भी कम करती है। तो ये थे इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ये दिखा रखा है कॉपर टी। अगर बात करें हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी की, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस चेंज द ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ द यूट्रस, मेक इट अनस्टेबल टू इम्प्लांटेशन and also make a cervix aggressive to the sperm. It is also good alternative females who wants to delay the pregnancy and want space in the next conception after the child. अब hormonal IUD क्या कर रही है? hormonal जो IUD है वो यूट्रस का इन्वायरमेंट ही चेंज कर रही है। कैसे? हार्मोन को इम्बैलेंस करके। अब ये किसके लिए यूजफुल है? यूजफुल है उन फीमेल्स के लिए जो अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है या जो उनके चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, नेक्स्ट जो बच्चा है उसमें क्या, उसमें थोड़ा सा स्पेस रखना चाहती है। आइए हम दोबारा एनसीईआरटी पे ही चलते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड। थर्ड मेथड हमारा जो हमने अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा है इसका वो है IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस। These are those methods which are inserted into the uterus. These devices are inserted by the doctors or expert and nurses. वही इनको यूट्रस के अंदर लगाती है through the vagina. These intrauterine devices are presently available as the non-medicated। ठीक है, यही पढ़ के आए, नॉन मेडिकेटेड भी है। नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल इसने दिया लिपन लूप्स, लिप्स लूप का अगर हम डायग्राम देखें तो ये क्या होता है, ये ऐसे लूप सा होता है, ये ऐसे लूप्स होते हैं। लूप्स क्या करते हैं? ये लूप्स जो स्पर्म है उसको क्या, जब स्पर्म में एंट्री करता है, इन लूप का जो नेचर होता है वो होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस हमने अभी पढ़ा है। फैगो का मतलब क्या है? एनगल्फ करना। स्पर्म को क्या कर सकते हैं? ये एनगल्फ कर देते हैं। तो आपने एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया तो याद रखना है, जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी हैं, जो मेडिसिन रिलीज नहीं करते, वे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का नाम है लिप्स लूप। नेक्स्ट है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। अब उनके नाम दे रखे तो आपने याद करने हैं। कॉपर रिलीज आईयूडी कौन से? तो कॉपर टी, एक है कॉपर 7 और थर्ड है मल्टीलोड 375। ये थोड़ा सा अलग है, ये ऐसा लग रहा है जैसे हार्मोन्स का नाम है, लेकिन ये क्या है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। मल्टीलोड 370 ये तो आपको आसानी से याद रहते हैं, कॉपर टी और कॉपर 7। थर्ड है मल्टीलोड 375। एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, वे आईयूडी जो हार्मोन्स को रिलीज कर रही है। कौन सा हार्मोन, कौन सी डिवाइस है? प्रोजेस्टेट, थर्ड है LNG, LNG20। लीवोनोरजेस्ट्रोल, पूरा नाम है इसका लीवोनोरजेस्ट्रोल। हाँ, लीवोनोरजेस्ट्रोल 20। फिगर 3.2 देखेंगे। आईयूडी इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस। जो आईयूडी है वो मैकेनिज्म बता रहा है क्या कर रही है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इंक्रीज कर दे रही है। किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। एंड कॉपर आयन वो क्या कर रहे हैं? स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर रहे हैं, और जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है स्पर्म की उनको भी क्या कर रही है? कम कर रहे हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी ये कैसे काम करते हैं? इन एडिशन दैट मेक द यूट्रस अनस्टेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म। होस्टाइल का मतलब होता है कैद करना या बंदी बनाना। अब इसमें क्या होता है, जो हार्मोनल आईयूडी हैं वो क्या करती है? हार्मोन रिलीज करती है, जिससे रिलीज करने से जो यूट्रस है उसका जो इम्प्लांटेशन या इन्वायरमेंट है वो अनस्टेबल हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन बाय चांस होता है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। और क्या कर लेंगी? जो सर्विक्स है, अब क्या कैसे इसको जो अनस्टेबल बनाएंगे? जो सर्विक्स होती है, जैसे सर्विक्स है, इसके अंदर जो क्या होता है, जो म्यूकस होता है उस म्यूकस को पूरा थिक कर देती है। अब थिक होने से क्या होगा, जो स्पर्म है वो आगे एंटर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए स्पर्म को वहीं पे होस्टाइल करते हैं। होस्टाइल का मतलब क्या, उसको बंदी बना लेते हैं। आईयूडी आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट्स टू डिले द प्रेगनेंसी। किसके लिए आइडियल है ये? उन लेडीज के लिए, उन फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी में डिले करने जाती है और स्पेस चाहती है अपने चिल्ड्रंस के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स कॉन्ट्रासेप्टेंस इन द इंडिया में सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो वाइडली यूज मेथड है वो है कॉन्ट्रासेप्शन, और इनमें भी मोस्टली है कॉपर टी। कॉपर टी आजकल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनमें फ्री भी है। ये क्या होती है? ये 2 साल 3 साल इसकी क्या होती है? लाइफ टाइम होती है। नेक्स्ट टाइप है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। अब इसमें क्या, इसमें पिल्स आएंगी। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्मॉल डोज आइदर प्रोजेस्ट्रीन
और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल्स। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब से इसमें टैबलेट्स और पिल्स का यूज करते हैं। जो पिल्स होती है उनमें हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, या तो अकेला प्रोजेस्टेरोन होता है या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन होता है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट्स, किसकी फॉर्म में यूज होते हैं, वो टैबलेट्स की फॉर्म में यूज होती हैं, और उन टैबलेट्स को मेडिकल की टर्म में बोलते हैं पिल्स। Pills have to taken daily for the periods of 21 days, starting preferably within the first 5 days of the menstruation cycle। अब पहले के टाइम में क्या था, पहले जो पिल्स आती थी वो पिल्स डेली 20 डेज तक लेनी पड़ती थी, मतलब लगातार 21 दिनों तक वो पिल्स लेनी पड़ती थी। जैसे एक फेमस एग्जांपल है माला डी टैबलेट। देखो इनमें क्या है, नोर्जेस्ट्रोल है। नोर्जेस्ट्रोल जो हमने पढ़ा था इसके अंदर है कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज फॉर द प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अब जो इनमें क्या होता था, इनमें 21 टैबलेट आती थी। इनके अंदर क्या था, इनके अंदर था 21 टैबलेट्स। अब डेली एक टैबलेट हम ले रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा। और ये टैबलेट सिर्फ हफ्ते में, मतलब जब मेंस्ट्रुएशन क्या होता था, जब उसका ब्लीडिंग पीरियड होता था उस पीरियड के दौरान ही ये जो मेडिसिन हैं, ये जो पिल्स हैं, ये अवॉइड करनी पड़ती थी, जबकि लेनी पड़ती थी कितने, 21 डेज। तो ये क्या था, लंबा प्रोसीजर भी था और इनका जो साइड इफेक्ट था वो ज्यादा भी था। एट द कैप ऑफ द 7 डेज ड्यूरिंग द विच मेंस्ट्रुएशन ऑकर, जब मेंस्ट्रुएशन होते थे सिर्फ तभी ये टैबलेट क्या करनी पड़ती थी, अवॉइड करनी पड़ती थी। ही हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। फिर से फीमेल को क्या करना है, सेम पैटर्न के अंदर यही जो मेडिसिन है ये स्टार्ट करनी है, अगर फिर से वो क्या चाहती है, वो कॉन्ट्रासेप्शन चाहती है तो। दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन, काम कैसे करती है पिल, क्या मैकेनिज्म है इनका, ये भी ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है या इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती है, एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। वही जो बात आ गई, सर्वाइकल जो म्यूकस है उसको, उसकी क्वालिटी को अल्टर करती है, उसको थिक बना देती है। थिक बनाने से क्या होगी, प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म, कि स्पर्म की एंट्री जो आके नहीं हो पाएगी। Pills are very effective within the lesser side effect are as well accepted by the females is सहेली। अब एग्जांपल दे रहा है, फेमस पिल्स है सहेली। ये एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए दैट कंटेन ए नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। इसके अंदर जो स्टेरॉइडल हार्मोन है वो नहीं होते हैं। इट इज ए वंस अ वीक, ये इसकी डोजिंग फॉर्म है, हफ्ते में सिर्फ एक बार ही लेनी पड़ती है। वो लगातार 21 दिनों तक लेनी पड़ती थी, सिर्फ हफ्ते में एक बार लेनी पड़ती है। विद अ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू हाई है और साइड इफेक्ट क्या बिल्कुल कम है। प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन अ कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय द फीमेल एज ए इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर दैट ऑफ द पिल। आप देखो जितने भी बैरियर मेथड और नेचुरल मेथड को छोड़ के जितने भी आईयूडी हैं, जितने भी ओरल हैं और जितने भी इम्प्लांट हैं, इम्प्लांट मतलब जो स्किन के अंदर इम्प्लांट होते हैं, रखे जाते हैं, इन तीनों का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। ये तीनों क्या कर रहे हैं, या तो जो हार्मोनल बैलेंस है उसको चेंज कर रहे हैं, या जो प्रोजेस्टेरोन जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं इनके कॉम्बिनेशन से क्या जो सर्विक्स है उसको क्या कर रहे हैं, थिक कर रहे हैं, जिससे स्पर्म की एंट्री अंदर ना हो सके। अब बात करें जो प्रोजेस्टेरोन अलोन ये कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय द फीमेल एज ए इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, वे मेडिसिन जो अंडर द स्किन रखी जाती हैं। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर दैट द पिल्स, जैसे पिल्स का एमओए था और जैसी आईयूडी का क्या था, एमओए था। इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, इनका जो इफेक्टिव पीरियड्स है वो बहुत लंबा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडी विद इन द 72 आवर्स। अब ये इमरजेंसी पिल है। इमरजेंसी पिल है, मार्केट में 72 नाम से आती है और उसका भी नाम है अनवांटेड 72। इस 72 का मतलब क्या है कि इंटरकोर्स के बाद 72 आवर्स तक ये पिल लेनी होती है। विद इन द 72 आवर्स ऑफ द कोइटस हैव बीन
फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। अगर 72 के अंदर अंदर ही ये पिल्स ली जाए तो ये पिल्स क्या है, बहुत ही इफेक्टिव और काम करती है। इसको हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। दे कुड बी यूज्ड टू अवॉइड द पॉसिबल प्रेगनेंसी। ये क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। किन केसेस में, अगर रेप केसेस है तब, या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है तब। तो हमें जो ये क्या था, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में आप जैसे माचिस की तीलियां देख रहे हो, ये क्या कर दी जाती है, स्किन के अंदर रख दी जाते हैं। आप क्या करेंगी, ये जो तीली है, जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या करेंगे, मेडिसिन जो स्क्रीट छोड़ती रहती है बॉडी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, या तो अकेला प्रोजेस्टेरोन होता है, या कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन का। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है स्टरलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है स्टरलाइजेशन मेथड, इसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड। अब सर्जिकल मेथड में क्या होता है, अब ये डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है, ये जैसे मेल पार्ट है, इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं वास्ट डिफरेंस। अब जो वास्ट डिफरेंस क्या है, जैसे स्क्रोटम में थोड़ा सा इंसीजर लगाकर, कट लगाकर क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट डाल के जो वास्ट डिफरेंस है उसमें कट लगा दिया जाता है और उनको टाई अप कर दिया जाता है, या ऐसे अगर ऐसे वो ऐसे उनको बांध दिया जाता है, जिससे क्या होगा, इनका कनेक्शन टूट जाए। अब सेम ऐसे फीमेल के अंदर है। फीमेल के अंदर क्या होगा, एब्डोमिनल जो कैविटी है उसमें कट लगाकर जो ये इस्थेमस वाला पोर्शन है, इसको क्या कर दिया जाता है, इस्थेमस नहीं, यहाँ पे होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जो ये फैलोपियन ट्यूब निकल रही हैं, इनको कट करके टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। अब इन पोर्शन में क्या होगा, अब जो मेल्स के अंदर है, अब जो स्पर्म बनेंगे, स्पर्म तो क्या बनेंगे या नहीं बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, लेकिन वो जाएंगे सिर्फ यहाँ तक ही, फिर यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, यहाँ तो अब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब जो बाहर सीमन है, सीमन भी निकलेगा, लेकिन वो सीमन होगा किसके, विदाउट सीमन, विदाउट स्पर्म। अब वेस्क्टोमी करवाने के बाद, वेस्क्टोमी का मतलब क्या होता है, मेल्स के अंदर जब क्या करवाएं, सर्जरी करवाएं, तो उसको बोलते हैं वेस्क्टोमी। वेस्क्टोमी करवाने के बाद मीन्स 3 to 4 डेज या 5 डेज, मतलब जब भी क्या होता है, इजैकुलेशन होती है, तो सीमन के अंदर स्पर्म पाने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये टेम्पोरेरी क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है। सेम कंडीशन ऐसी है फैलोपियन ट्यूब में, क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब उसमें कट लगाकर उसको टाई कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, एग तो बनेगा, ओवरी में एग तो बनेगा, लेकिन वो यहाँ तक क्या होगा, यूट्रस से होकर, मतलब यहाँ से होकर, सर्विक्स से होकर यहाँ तक स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी, जिससे जो फर्टिलाइजेशन है वो रुक जाएगा। अब किस कपल्स है, कपल्स में से या तो मेल करवा सकता है इसमें, या कोई फीमेल भी करवा सकती है, ठीक है, दोनों को करवाना नहीं है। ये स्टरलाइजेशन मेथड में क्या है, these are generally advised for the male और फीमेल पार्टनर as a terminal method। ये मेथड कौन सा है, टर्मिनल मेथड है। एक और इसके जो क्या है, ये रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जैसे कॉन्डोम्स को यूज कर रहे थे, अगेन यूज कर लिया, मतलब ये नहीं है कि अगर एक बार आपने क्या करवा ली, वेस्क्टोमी करवा ली, एक बार आपने सर्जरी करवा ली, तो दोबारा से उसको ठीक करवाना क्या है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उसको दोबारा से ठीक नहीं करवा सकते। इन दिस मेथड द प्रेगनेंसी आर अवॉइडेड। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक द गैमेट्स, ये भी क्या करती है, ये डायरेक्टली ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट, गैमेट का ट्रांसपोर्ट ही नहीं होने देती, जिससे क्या होगा, कंसेप्शन प्रिवेंट होगा। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल्स इज कॉल्ड वेस्क्टोमी। अब ये याद रखना, जो प्रोसीजर है मेल्स के अंदर उसको तो बोलते हैं वेस्क्टोमी। अब V फॉर वेस्क्टोमी और V फॉर वास्ट डिफरेंस याद रख लेना, मेल्स के अंदर वास्ट डिफरेंस होती है और फीमेल्स के अंदर क्या है, ट्यूबेक्टोमी। अब इसमें ट्यूबेक्टोमी आया तो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब से याद रखना, ट्यूबेक्टोमी से फैलोपियन ट्यूब मींस फीमेल्स। इन द वेस्क्टोमी में क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड, या तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, या टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन एक कट लगा के स्क्रोटम के अंदर उसको टाइड कर दिया जाता है। वेरस ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, वही जो फैलोपियन ट्यूब है, एब्नॉर्मल कैविटी, स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव, थोड़ा सा जो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको भी टाइड अप कर दिया जाता है, किससे, स्मॉल इंसिजन से। कब, कहां पे कट लगाकर, इन द एब्डोमिनल थ्रू द वजाइना। These techniques are highly effective but their reversibility is very poor। यही तो हमने बात की थी, जो क्या है, ये मेथड रिवर्सिबल नहीं है, अगर एक बार आपने ये सर्जरी करवा ली तो दोबारा से रिगेन करना इम्पॉसिबल है। It is need to be emphasized that the selection of the suitable contraceptive methods
एंड इट्स यूज शुड बी ऑलवेज बी अंडरटेकन इन द कंसल्टेशन क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। जो भी हम इन दिस मेथड हमने 5 टाइप के पढ़े, इन 5 टाइप के मेथड्स में हम किसका, जो हमारे कंसल्टेंट है, डॉक्टर्स, हम प्रोफेशनल्स हैं, उनके क्या लेंगे, एडवाइस लेंगे कि कौन सा हमें यूज करना है। वन मस्ट बी रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स। ये हमारी कोई डेली की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, मेंटेन ऑफ द प्रोडक्टिव हेल्थ, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसको सिर्फ मेंटेन कर लेके हम यूज कर रहे हैं। इसलिए जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स नहीं है। देयर आर प्रैक्टिस अगेंस्ट द नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। हाँ बिल्कुल, क्या है, जो नेचुरल इवेंट हो रहे हैं उनके अगेंस्ट हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना। ये नेचुरल इवेंट कैसे, जैसे प्रेगनेंसी नेचुरल इवेंट है, उसको रोक रहे हैं हम, तो उसके अगेंस्ट हुआ है, जैसे कंसेप्शन और प्रेगनेंसी। वन इज फोर्स्ड यूज दिस मेथड्स आइदर प्रिवेंट द प्रेगनेंसी और डिले द स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू द पर्सनल रीजन। इसके अंदर क्या होता है, ये जो मेथड्स या तो प्रेगनेंसी को रोकते हैं या क्या करवाते हैं, प्रेगनेंसीज में डिले करवाते हैं किसी भी पर्सनल रीजन से। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज मेथड्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। हाँ ये क्या है, ये जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं इससे जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो रही है। और क्या है, यूज ऑफ दीज मेथड हैव देयर पॉसिबल चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट लाइक नोजिया। अब इनके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे नोजिया, एब्डोमिनल पेन, और क्या है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मतलब क्या है, जब मैचुरेशन साइकिल हो रहा है। अब मैचुरेशन साइकिल के अंदर फेजेस पढ़े थे हमने, फेजेस कौन से, ल्यूटियल फेज था, उससे पहले क्या था, उसके बाद मतलब फॉलिकुलर फेज था और ल्यूटियल फेज था। अब इन फेजेस के दौरान ब्लीडिंग आना, इन फेजेस के दौरान क्या आना, ब्लीडिंग आना, उसको बोलते हैं हम ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। तो ये भी साइड इफेक्ट है, इरेगुलर मैचुरेशन ब्लीडिंग होना। इवन ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर भी एक साइड इफेक्ट है, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है। अगर इतना कॉमन होता तो गवर्नमेंट इसको बंद कर देती। तो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड बी टोटली इग्नोर्ड। ये साइड इफेक्ट है तो है, बट क्या इतने इफेक्टिव नहीं है। और खासकर जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसको क्या करें, इनको टोटली इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, शुड नॉट बी इग्नोर्ड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।